हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया के टॉप 5 म्यूचुअल फंड के बारे में जो पिछले 5 साल और 10 साल में बहुत बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। वहीं इस वीडियो को बनाते समय ये ध्यान रखा गया है कि जो भी म्यूचुअल फंड लिया गया है उसका रिटर्न हमेशा कंटिन्यूअस रहे और साथ में फंड साइज भी बहुत बड़ा है। तो आई होप कि आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा कि निप्पॉन इंडिया का भी म्यूचुअल फंड बहुत बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 म्यूचुअल फंड निप्पॉन इंडिया के। दोस्तों, सभी लोग चाहते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ तरीका से हो और वैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए जिसका रिटर्न आने वाले समय में और भी ज़्यादा हो सकता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के सीरीज में बताते हैं नंबर 1 पे। तो दोस्तों, बात करेंगे नंबर 1 पे, तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। जी हाँ दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का अभी एनवी प्राइस 93.63 रुपए चल रहे हैं। वहीं अगर आप इसमें SIP करने का सोच रहे हैं तो आपको मिनिमम 100 रुपए से SIP स्टार्ट करनी पड़ेगी, यानी कि मिनिमम SIP इसका 100 रुपए है। वहीं दोस्तों, बात करेंगे इसका फंड साइज, तो लगभग 35,699 करोड़ का है इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज। अब दोस्तों बताते हैं कि इसका ऑल टाइम पास्ट परफॉर्मेंस क्या है। यानी देखा जाए तो ऑल टाइम रिटर्न 16.5% का रिटर्न दिया है, यानी कि एवरेज मान सकते हैं कि 15-16% आपको मिला हुआ है। वहीं पिछले 5 साल का अगर रिटर्न देखा जाए तो 19.5% का रिटर्न मिला है, और वहीं 3 साल का रिटर्न भी 19.2% का, और 1 साल का रिटर्न भी 15.4% का। तो आई होप कि रिटर्न के मामले में यह म्यूचुअल फंड बहुत बेहतरीन दिया है। आपको लार्ज कैप नाम के ही लार्ज कैप है, क्योंकि आपको पता होगा कि लार्ज कैप का वही 12 से 13-14%, लेकिन एवरेज रिटर्न देखा जाए तो 15-16% दिया है। अगर दोस्तों आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक्सपेंस रेशियो लगते हैं 0.66%। वहीं दोस्तों, ये एक्सपेंस रेशियो वे होते हैं आपके फंड मैनेजर जो आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो चार्ज लिया जाता है उसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। वहीं दोस्तों, बात करेंगे एग्जिट लोड, यानी कि एग्जिट लोड क्या है। अगर आप अपने पैसे को 7 दिन के अंदर विड्रॉ लगा लेते हैं तब आपके ऊपर एग्जिट लोड लगते हैं। अब दोस्तों बता दें, कुछ टैक्सेशंस भी है, जैसे कि आपको पता होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दोस्तों बता दें कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको 20% टैक्स देने होते हैं, और वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको 12.5% टैक्स देने होते हैं अगर आपका प्रॉफिट 1.25 लाख से ऊपर हो तब। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसे कहते हैं। यदि आप 1 साल के अंदर पैसे को विड्रॉ लगाते हैं और उसमें प्रॉफिट होता है तो वह शॉर्ट टर्म होता है, आफ्टर 1 ईयर उसे लॉन्ग टर्म माना जाता है। अब चलिए नंबर 2 का बात करेंगे, तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है। जी हाँ दोस्तों, यह म्यूचुअल फंड बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है पूरे अगर ओवरऑल देखा जाए तो। दोस्तों बता दें कि इस म्यूचुअल फंड का अभी एनवी प्राइस 302.99 रुपए चल रहे हैं। वहीं अगर आप इसमें SIP करने का सोच रहे हैं तो मिनिमम SIP इसमें भी 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों बात करेंगे कि इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज तो लगभग 39,385 करोड़ का है। इसका भी फंड साइज निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप से बड़ा है। इसमें लोगों का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। वहीं देखें तो पास्ट परफॉर्मेंस में तो ऑल टाइम रिटर्न इसका 17% का है, यानी कि अगर देखा जाए तो 17% का CAGR रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 5 साल का रिटर्न देखा जाए तो 23.5% का दिया है, और पिछले 3 साल का रिटर्न 23.4% का, और 1 साल का रिटर्न 19.7% का, यानी कि इसका रिटर्न 16-17% आप एवरेज ले सकते हैं। वहीं इसका एक्सपेंस रेशियो 0.74% है, और इसमें आपका एग्जिट लोड नील है, यानी कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कोई भी एग्जिट लोड मान्य नहीं होगा। लेकिन जो टैक्सेशन है वो सारे इस पे एप्लीकेबल होंगे, जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होते हैं। वहीं दोस्तों बात करेंगे नंबर 3 पे, तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। जी हाँ दोस्तों, यह म्यूचुअल फंड भी अच्छा रिटर्न दिया है दोनों म्यूचुअल फंड की तुलना में, और इसका भी जो फंड साइज है एवरेज में ठीक ठाक है।
वहीं दोस्तों बात करेंगे कि इस म्यूचुअल फंड का अभी एनबी प्राइस 4258.40 रुपए चल रहे हैं। अगर आप इसमें एसआईपी करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 100 रुपए से एसआईपी शुरू करनी होगी। वहीं दोस्तों बात करेंगे कि इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज लगभग 35,277 करोड़ का है। वहीं दोस्तों इस म्यूचुअल का फंड का पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऑल टाइम रिटर्न 19.3% का दिया है और वहीं पिछले 5 साल का रिटर्न 27% का और 3 साल का रिटर्न 23% का और 1 साल का रिटर्न 21% का, यानी कि यह म्यूचुअल फंड उन तीनों म्यूचुअल फंड से ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। बता दें दोस्तों कि इस म्यूचुअल फंड की खासियत है कि यह भी कंटिन्यूअस रिटर्न दे रहा है। वहीं इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो 0.79% है। अगर आप इसमें एग्जिट लेते हैं 1 मंथ के अंदर तब आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा, नहीं तो आपको कोई टैक्सेशन नहीं लगेगा फंड की तरफ से। लेकिन जो टैक्स होगा वो सारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इसमें भी एप्लीकेबल होंगे। वही नंबर 4 का बात करेंगे तो निपुण इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। जी हाँ दोस्तों, इसका फंड साइज बहुत बड़ा है। दोस्तों बता दें कि इस म्यूचुअल फंड का अभी एनबी प्राइस 185.74 रुपए चल रहे हैं। वहीं अगर आप इसमें एसआईपी करने का सोच रहे हैं तब आपको मिनिमम 100 रुपए का एसआईपी करनी होगी। वहीं इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज लगभग 61,000 करोड़ का है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, सारे म्यूचुअल फंड से बड़ा इसका साइज है, लगभग 61,973 करोड़ का। वहीं इसका रिटर्न देखा जाए तो यह स्मॉल कैप की तरह ही रिटर्न दिया है। ओवरऑल रिटर्न 26% का दिया है। वहीं पिछले 5 साल का रिटर्न देखा जाए तो 33.1% का और वहीं 3 साल का रिटर्न 23% का और 1 साल का रिटर्न 18% का। इस म्यूचुअल फंड का भी एक्सपेंस रेशियो 0.69% है और वहीं एग्जिट लोड 1% देना होगा 1 साल के लिए। तो देखा जाए तो चारों म्यूचुअल फंड में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन इसका है और अच्छा फंड साइज भी इसी म्यूचुअल फंड का है। वहीं दोस्तों बात करेंगे कि निपुण इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में नंबर 5 पे है। जो दोस्तों बता दें कि इस म्यूचुअल फंड का भी एनबी प्राइस 361.88 रुपए चल रहे हैं। वहीं अगर आप इसमें एसआईपी करने का सोच रहे हैं तो आपको 100 रुपए से एसआईपी शुरू करनी होगी। दोस्तों बता दें कि इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज लगभग 7400 करोड़ का है और यह म्यूचुअल फंड ऑल टाइम रिटर्न 16% का दिया है। तो बता दें दोस्तों कि निपुण इंडिया का एवरेज फंड का जो रिटर्न है 15 से 16% ऑल टाइम का रहेगा। वहीं पिछले 5 साल का रिटर्न देखा जाए तो 28% का और 3 साल का रिटर्न फिर 28% का और 1 साल का रिटर्न 19% का, यानी कि रिटर्न के मामला में एवरेज अगर देखा जाए तो 20 से 25% के बीच में निपुण इंडिया का रिटर्न रहा है सारे म्यूचुअल फंड का मिला कर दिया जाए तो एवरेज रिटर्न। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप निपुण इंडिया स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर टोटल डिपेंड करेगा। वहीं इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.95 है। अगर आप इसका एग्जिट लोड देखेंगे तो 1% इन 1 मंथ के अंदर, यानी कि अगर आप एग्जिट 1 महीने के अंदर लेते हैं तो आपको ये सारे 1% का एग्जिट लोड लगेंगे। वही टैक्सेशन रूल है वो सारे म्यूचुअल फंड में एप्लीकेबल है, जो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। तो आई होप कि ये निपुण इंडिया का टॉप 5 म्यूचुअल फंड लिस्ट समझ में आया होगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का